तो आज हम बात कर रहे हैं मेष लग्न में केतु के ग्रह से संबंधित फलादेश, केतु कैसा रहेगा। तो मैंने बताया था कि केतु का स्वभाव मंगल वाला होता है, ठीक है। केतु का स्वभाव मंगल वाला होता है, प्लस राहु का स्वभाव जो होता है वो शनि वाला होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो अपने स्वयं के स्वभाव के कारण खुद की स्व राशि बोल सकते हैं कि केतु मंगल का स्वभाव जो है उसकी राशि पे बैठा हुआ एक योग कारक ग्रह है। केतु को किसी किसी कंडीशन में शुभ ग्रह भी माना जाता है और किसी किसी कंडीशन में क्रूर पाप ग्रह भी माना जाता है। तो मैंने बताया था कल कि मेष लग्न में बैठा हुआ केतु बड़ा अच्छा काम करता है, अच्छे लेवल पे बनाता है आदमी को। ये डिपेंड करता है कि उसकी कुंडली में पितृदोष किस लेवल का है। ये भी डिपेंड करता है कि व्यक्ति की कुंडली में अगर पितृदोष नहीं है तो फिर आदमी बड़े अच्छे स्तर पे, बड़े स्तर का कोई बढ़िया व्यक्तित्व होता है, ठीक है। डीएम बीएम एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग की जॉब हो गई, मैंने बताया। बड़े बड़े प्रोफेसर लेक्चरर होते हैं, आर्मी ऑफिसर होते हैं, सीनियर्स होते हैं। डॉक्टर का तो नॉर्मल सा योग बनना, मंगल की राशि पे केतु माने विशाल बढ़िया डॉक्टर, एमबीबीएस बहुत ऊंचे लेवल का नाम करा हुआ आदमी, बड़ा अच्छा योग माना गया इस लग्न पे। मैंने बताया ये यहाँ से इस घर को केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी तो मास्टरमाइंड बनाता है, बहुत ऊंचा पद देता है इस घर को देखने के कारण। सूर्य की राशि में मूल त्रिकोण में इस घर को देखने के कारण केतु संबंधित वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी तकलीफ देता है। भाग्य के घर को केतु नवम पूर्ण दृष्टि देखने के कारण धार्मिक स्तर पे भी बहुत उच्च लेवल देता है। अगर गलती से गुरु इनका पॉजिटिव हुआ गलती से तो ये आध्यात्मिक में क्षेत्र में बहुत बढ़िया ऊपर लेवल बना देगा, अगर गलती से ये अच्छा हुआ तो, ठीक है। अब ये 12th हाउस को देखने के कारण यहाँ पे भी बहुत अच्छा माना गया है। और ये एक प्रचलन वाली बात चली हुई है कि केतु अगर 12वें घर में बैठा होता है या देख रहा होता है तो ऐसे व्यक्तियों को मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। ये एक प्रचलन चला हुआ है, मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं इस बात को। महाराज जी हमने पढ़ा हुआ है कि केतु अगर 12वें घर में होता है, ये बड़ा एक छोटा सा सूत्र है, तो मोक्ष मिल जाता है। मैंने कहा ये बहुत लोगों से मैंने भी सुना है और मैंने पढ़ा भी है, पर किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कह देंगे कि उसको मोक्ष मिल ही जाएगा अगर केतु पंचम वो 12वें में बैठा है। ये डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति किस मार्ग में है, वो कर्म कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसा कर्म कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड है। फिर उसकी दशा कौन सी थी जिस समय में उसने शनि छोड़ा हुआ है, उसके ग्रहों की स्थिति क्या थी, गुरु उसके 12वें घर को केतु को देख रहा था नहीं, कि अष्टम भाव में गुरु का लेन देन था कि नहीं था। मोक्ष देने वाले भी 2-3 ग्रह माने गए हैं। शनि भी वैरागी ग्रह अगर कुंडली में अच्छा होता है तो वो भी मोक्ष दे देता है, मुक्ति करा देता है। तो फर्स्ट हाउस में केतु बहुत अच्छा माना गया और बहुत बढ़िया माना गया, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं केतु संबंधित। मैंने बता दिया बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल देता है, बहुत बढ़िया। अब देखिए कुंडली में एक चीज और बता दूं, कुंडली में अगर गलती से कालसर्प दोष है, श्रापित चाट है, तो लग्न में बैठा हुआ केतु कष्ट भी देगा, शरीर में दुख कष्ट भी देगा, तकलीफ भी देगा, काफी तरह की तकलीफ दे देगा लग्न में बैठा हुआ केतु। अच्छा, मेष लग्न पे बैठा हो तंत्र मंत्र मास्टर बनाता है, माहिर बनाता है, मैंने बताया रॉ एजेंट बना देगा, मतलब किसी भी पद में बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जाता है और व्यक्ति का अलग से एक नाम कर देता है लग्न में बैठा हुआ केतु, ठीक है। अब ये सबके ऊपर नहीं शो करेगा, ये जो मैंने केतु का फलादेश किया ये सबके ऊपर नहीं वो करता है। अगर आपकी कुंडली में राहु यहाँ बैठ गया है और राहु हाँ, ठीक है, मतलब मैं बताता हूँ आपकी, ये देख लीजिए कि केतु यहाँ बैठा हुआ है और ज्यादा से ज्यादा ग्रह अगर एक साइड में बैठ गए, पितृ दोष है या कालसर्प दोष है, तो फिर केतु का उतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स ना मिलकर आपको दुख कष्ट भी मिलेगा, ये भी बता दो। बाकी वैसे मेष लग्न में बैठा हुआ केतु 70 से 80% अच्छा माना गया, बड़ा अच्छा मेडिकल क्षेत्र में, और मैंने बताया कोई बड़े लेवल की नौकरी कराता है, ठीक है। अब वृष लग्न में बैठा हुआ केतु तो वाणी का घर होता है, और वाणी का घर और नेत्रों का घर। इस वृष लग्न की वृष राशि पे बैठा हुआ केतु वाणी दोष पैदा करता है, आदमी गाली गलौच देगा ही देगा, गाली गलौच उसकी वाणी खराब होगी, ये भी बता दो। इस घर में बैठा हुआ केतु शुक्र की राशि पे, धन कुटुंब रिलेशन के घर पे बैठा हुआ केतु है, अकस्मात धन बर्बाद करा देता है और कुटुंबों से रिलेशनों से अच्छा व्यवहार नहीं रखवाता है। धन के घर पे बैठा हुआ केतु, ठीक है, ये काम करता है, तकलीफ देता है काफी हद तक, ठीक है। केतु कष्ट का भी कारक है और शुक्र की राशि में बैठा हुआ यहाँ पे थोड़ी तकलीफ देगा क्योंकि ये मेष लग्न है और शुक्र जो है उसका शत्रु है, सप्तम है, मार्केश है, तो ये रिलेशनों से बड़ी तकलीफ देता है। जो अपने रिश्तेदार होते हैं वो हमें बड़ा दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, उनसे हमारे आए दिन झगड़े झमेले टेंशन चलते रहते हैं, ठीक है। अब यहीं से बुध की राशि को देख रहा है और मेष लग्न है, तो इस पंचम पूर्ण दृष्टि देखने के कारण लीवर में प्रॉब्लम देगा, लीवर में कोई ना कोई ऑपरेशन का योग बनाएगा, ठीक है, कष्ट देगा लीवर में और स्किन प्रॉब्लम, लीवर में और स्किन प्रॉब्लम में केतु यहाँ पे कष्ट देगा। बाकी केतु इस घर में अच्छा भी बहुत माना जाता है, ये भी बता दो। तो यहाँ पे एक काम पता है क्या करेगा, आपको प्रोफेशन बड़ा अच्छा देगा, किसका, ज्योतिष से संबंधित प्रोफेशन दे सकता है, अकाउंट से संबंधित प्रोफेशन दे सकता है, सीए बना सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस घर में केतु योग कारक माना गया है 6ठे घर में, और 12वें घर में राहु अच्छा माना जाता है, ये मैं आपको बता दूं।
ऐसा हमने बेसिक सूत्र में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जो केतु की यहाँ दृष्टि है ये आपको एक अच्छा मुकाम देता है किसी किसी क्षेत्रों में, जैसे लोन वाला क्षेत्र हो गया, नेटवर्किंग मार्केटिंग हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, किसी किसी क्षेत्र में यहाँ पे केतु अच्छा काम करेगा। अब अष्टम पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण केतु की दृष्टि अगर मंगल के इस घर पे पड़ेगी तो ये भी आपका तंत्र मंत्र के क्षेत्र में लेके जाता है। तंत्र मंत्र के, ज्योतिष का क्षेत्र हो गया, तंत्र मंत्र का क्षेत्र हो गया, ठीक है। अकस्मात धन प्राप्ति का क्षेत्र हो गया, क्योंकि मंगल भी मित्र है, उसका मेष लग्न है और मेष लग्न में मंगल केतु की राशि बैठा है। यहां मैंने बताया खराब काम करेगा, और जब इसकी राशि पे खराब करेगा शुक्र की, तो शुक्र का शत्रु है मंगल, तो मंगल की राशि पे केतु यहाँ अच्छा काम करेगा। अष्टम जो घर है, मृत्यु आयु व्याधि संकट क्रूर पाप ग्रह बैठा हुआ, वहां इसके लिए अच्छा काम करेगा। अच्छा एक चीज और बताते हैं, केतु कष्ट देता है, दुख देता है। अब अष्टम भाव पे मैंने कल परसों एक सूत्र पढ़ाया था कि 12वां घर और 8वें घर पे कोई भी ग्रह बैठा हो वो कष्ट, अपना काम थोड़ा खराब काम करेगा। तो केतु यहाँ शरीर में लिंग से, यहां से मतलब ये कमर से नीचे का हिस्सा और ये पेट, ये एक हमारा लेटरिंग करने का स्थान भी 8 नंबर बोल सकते हैं हम, तो ये कब्ज की बीमारी दे देगा, पाइल्स की बीमारी दे देगा, ठीक है। और गलती से देखिए, जैसे केतु की यहां से नहीं, यहां से गलती से अगर राहु की या शनि की चंद्रमा पे दृष्टि और चंद्रमा थोड़ा पीड़ित अगर हो रखा है ना, तो हार्निया की बीमारी भी दे सकता है यहाँ पे बैठा हुआ केतु, ठीक है। आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत अच्छा बनाता है केतु, और इस लग्न में पैतृक संपत्ति का लाभ भी देता है केतु। आयु लगभग अच्छी होती है, आयु बढ़िया होती है अष्टम भाव में केतु होने के कारण। मेडिकल फील्ड, सर्जन फील्ड, चीड़फाड़ करना। अगर वृश्चिक राशि पे केतु बैठा है तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरे ब्रह्मांड में 50 से ज्यादा परसेंटेज लोग जो नर्स होते हैं ना, नर्स समझ रहे हो, चीड़फाड़ करना, ये काम इन वृश्चिक राशि पे बैठे हुए केतु का होता है। और लग्न भी होता है ज्यादातर उनका, जितनी भी नर्स होती है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलिए, नर्स माने मेडिकल फील्ड संबंधित जितने भी ज्यादा योग कारक वो इस पे बनता है। अब केतु यहाँ से पंचम सप्तम नवम, यहां इस घर को देखने के कारण शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। प्रोफेशन तकनीकी क्षेत्र में हो सकता है, प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है। इसके काम धंधे में आए दिन प्रॉब्लम्स आएंगी, आए दिन तो नहीं बोलूंगा, पर ये लाइफ में 5-6 जगह नौकरी काम धंधा जरूर बदलेगा। कर्म स्थान को देखें, काम धंधे में थोड़ी तकलीफ देगा, ठीक है। अब इसकी 12वीं पूर्ण दृष्टि लग्न को देखने के कारण यहां से 12th हाउस देखेगा, तो जब ये 12वीं पूर्ण दृष्टि मंगल को देखेगा तो थोड़ा सा शरीर स्वास्थ्य संबंधित कष्ट देगा और एक अच्छा योग भी बनाएगा। बाकी ये देखिए बैठा अगर इसकी राशि पे है, तो जब इसकी 12वीं दृष्टि यहां पड़ेगी तो ये आए दिन नेचर में ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा करता रहेगा। ऐसे व्यक्तियों के नेचर को कोई समझ नहीं पाता, ये कभी कुछ रहता है कभी कुछ रहता है, अदल बदल जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। और मैंने बताया अगर शुक्र की राशि पे केतु बैठा हुआ है तो एक बात याद रख लीजिएगा, शुक्र की राशि पे बैठा हुआ केतु सॉफ्टवेयर इंजीनियर के क्षेत्र में ज्यादा लेके जाता है। कोई जो फैशन डिजाइनिंग होता है उसके क्षेत्र में ज्यादा लेके जाता है। कोई जो ये आपका होता है क्या बोलते हैं, जो ये खाना बनाने कैटरिंग वेटरिंग का काम होता है, इनके क्षेत्र में ज्यादा लेके जाता है। मतलब कोई भी दिखावा करने वाला जो काम होता है शुक्र से संबंधित, शादी विवाह मैनेजमेंट करना, इस टाइप के क्षेत्रों में अगर शुक्र की राशि पे केतु बैठा हो तो इन क्षेत्रों में ज्यादा लेके जाएगा, ठीक है। विद्या के क्षेत्रों में भी लेके जाता है, कोई नॉर्मल सब्जेक्ट की पढ़ाई, अच्छा कोई उच्च लेवल की पढ़ाई भी शुक्र वृष का जो केतु होता है वृष पे, तो इन सब चीजों में भी लेके जाएगा। बट मेष लग्न में वृष राशि में बैठा हो तो थोड़ा खराब माना गया मेष लग्न में। यही मेष लग्न में था तो मैंने बताया बड़ा अच्छा होता है। और इस घर पे बैठा हुआ केतु तकलीफ देगा, कष्ट देगा, कुटुंबों में रिलेशन में प्रॉब्लम देगा, लीवर वीवर की समस्या देगा। अष्टम को देखने के कारण थोड़ा लाभ भी देगा और बीमारी भी देगा, तकलीफ भी देगा। वो बीमारियां मैंने अभी बताई है क्या क्या बीमारी देगा। और यहां से इसकी पूर्ण दृष्टि 10th भाव को देखने के कारण इस कर्म स्थान को 10th भाव को देखने में काम धंधे में प्रॉब्लम भी करेगा, आए दिन बीच बीच में काम धंधा डिस्टर्बेंस पैदा करता रहेगा। और यहां से लग्न को देखने के कारण व्यक्ति के सर पे माथे पे कोई ना कोई चोट का निशान होगा और इस व्यक्ति को सर्दी जुकाम एलर्जी आए दिन लगा रहेगा, साइनस की बीमारी। और ऐसे में स्त्री का अगर ये चार्ट हुआ मेष लग्न में और केतु शुक्र की राशि में, तो जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस बच्चादानी की प्रॉब्लम, वो जरूर देगा। और लीवर की भी थोड़ी सी समस्या देगा इसमें, इस वृष लग्न में बैठा हुआ। चलिए अब बात करते हैं मिथुन लग्न में बैठा हुआ केतु 3rd हाउस में। तो हमने पढ़ा हुआ है कि क्रूर ग्रह पे 3rd हाउस में कोई भी अगर क्रूर ग्रह बैठ जाए तो वो अच्छा रिस्पॉन्स देता है 3रे घर पे। तो 3रे घर पे खुद का जो पराक्रम कारक है यहाँ का मंगल, और बुध की राशि पे अकाउंट्स के क्षेत्र में लेके जाएगा, एमबीए की पढ़ाई कराएगा, मार्केटिंग की पढ़ाई कराएगा, समझ रहे हैं। शेयर मार्केट संबंधित कोई काम करा सकता है, ब्रोकरी का कोई काम करा सकता है। अच्छा मेष लग्न है, मंगल की राशि पे केतु है, वकालत भी करा सकता है। बुध की राशि पे बैठा केतु वकालत भी करा सकता है, ठीक है।
और अपना खुद का व्यापार भी करा सकता है। अब केतु की पंचम पूर्ण दृष्टि विवाह वाले घर पे पड़ेगी, सप्तम भाव पे, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा डिस्टर्ब तो करेगा ही करेगा। एक ऐसी स्थिति आएगी एक बार लाइफ में जब तलाक की नौबत ला देगा, मतलब झगड़ा झंझट टेंशन ज्यादा करेगा। यहाँ पे बैठा हुआ केतु, अब यहीं से ये केतु इस घर को देख रहा है, मेष लग्न है और मेष का मंगल का गुरु वो है, मित्र है। तो मेष लग्न में जब गुरु के मित्र को घर को देखेगा, लग्न सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि लग्न क्या है, और शुक्र की राशि पे बुध की राशि में बैठा हुआ केतु है। तो जब इसकी सप्तम पूर्ण दृष्टि यहां पड़ेगी और राहु यहां बैठा होगा, इस घर के लिए केतु बड़ा अच्छा काम करेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में दान पुण्य करने वाला, धार्मिक बनाएगा इस व्यक्ति को। अब एकादश भाव को देखने के कारण ऐसा व्यक्ति साइड बिजनेस जरूर करेगा। अगर बुध की राशि पे केतु है तो ऐसे व्यक्तियों के काफी सारे बिजनेस में दिमाग लगता है, दो दो तीन तीन काम करते हैं। और इनकी बुध की यहाँ पे जो बुध पर्वत की राइट हैंड की रेखा होती है, तो यहाँ एक लाइन, यहाँ दो लाइन, ऐसे दो तीन लाइनें खींची होती हैं। जिनके केतु बुध की राशि पे होगा उनके हाथ में ऐसे दो तीन लाइनें, पतली पतली छोटी छोटी लाइनें होंगी, प्लस इनकी बहनें भी दो दो या तीन तीन बहनें होंगी, ये भी बता दूं, दो दो तीन तीन बहनें होंगी। ठीक है, तो यहां से बैठा हुआ केतु वैवाहिक जीवन थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, काम धंधे में बीच बीच में कभी चेंजेस के भी योग बनाएगा, एक आध बार जरूर बनाएगा। अब यहां से बैठा हुआ केतु इस घर को आध्यात्मिक क्षेत्र की उन्नति करेगा। ठीक है, आध्यात्मिक क्षेत्र की उन्नति करेगा, अकस्मात धन प्राप्ति के भी योग बनाएगा, और धीरे धीरे व्यक्ति को एक बढ़िया लेवल भी, मुकाम भी हासिल करा देगा। यहाँ पे देखने के कारण अच्छा करेगा, मतलब जीवन में कुछ ना कुछ सुविधाएं देगा और आध्यात्मिक नॉलेज देगा, ज्ञान देगा। अच्छा, यहाँ से बैठने के, इस घर को देखने के कारण केतु, राहु अगर यहाँ बैठा हुआ है, केतु देखने के कारण ये भी कह सकते हैं कि आदमी एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, ज्योतिष भी हो सकता है, आध्यात्मिक गुरु भी हो सकता है, ज्ञान देने वाला भी हो सकता है इस घर को देखने के कारण। इनकम हाउस को इसको देखेगा, अकस्मात पैसों का योग बहुत ज्यादा होगा इस लोग। अच्छा, एक और बात बता दूं, केतु बुध की राशि में बैठने वाला LIC एजेंट भी हो सकता है। LIC एजेंट जो मुंह से, जैसे कहते हैं ना कि सेल्समैन हो गया, या दूसरे को समझाने वाले, अपना काम निकालने वाला, कोई भी ऐसा काम, समझ रहे, तो ऐसा भी कोई वर्क हो सकता है बुध की राशि पे केतु बेटा। अब बुध की वृष की राशि पे इसकी 12th दृष्टि पड़ेगी, एकादश दृष्टि यहाँ, ये नवम दृष्टि यहाँ पड़ेगी। अब शनि पे नवम दृष्टि पर आने के कारण क्या है, पैसा कमाने में मास्टरमाइंड होगा, दिमाग बहुत चलेगा इधर उधर से पैसा कमाने का। ठीक है, अब धन कुटुंब रिलेशन के घर को मैंने बताया कि डिस्टर्ब करेगा, रिश्तेदारों में रिलेशन डिस्टर्ब करेगा, वाणी का दोष देगा, और आए दिन मुंह में जो है ना, मुंह में घाव देगा। अच्छा, इस राशि पे बैठा हुआ केतु, ये भी बता दूं, मेष लग्न में हाथ तुड़वाने वाली व्यवस्था भी बनाएगा। जन्म में, बचपन में एक बार हाथ भी टूटेगा इस व्यक्ति का, हाथ टूटेगा, सर पे कोई ना कोई ऐसे चोट का निशान होगा, कहीं ना कहीं पे, मतलब ऐसा एक निशान चोट का माथे पे यहाँ हुआ, पूरा कटफट का निशान देगा। तीसरे घर पे बैठा हुआ केतु, और इसको लिवर वीवर संबंधित, थोड़ा स्किन प्रॉब्लम संबंधित समस्याएं भी देगा। थर्ड घर में बैठा हुआ केतु कष्ट देगा थोड़ा, ये चीज है। ठीक है, अब मैंने बताया इस घर को देखने का कुटुंबों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, पैसा जुड़ेगा तो एकदम से बीमारी में, किसी चीज में फट करके वो खत्म भी हो जाएगा, तकलीफ भी हो जाएगी उसमें। ठीक है, क्योंकि शुक्र भी सप्तम है, कहीं ना कहीं नुकसान भी हो जाएगा भारी। और सप्तम धन कुटुंब रिलेशन, तो रिश्तेदारों से खटपट बना के रखेगा, जिसकी वजह से टेंशन वेंशन देगा। और जो आपके फैमिली इशू है, मतलब पति पत्नी के जीवन का जो थोड़ा लेन देन है, उसमें भी थोड़ी सी समस्या देगा, सप्तम भाव को देखने के कारण। पराक्रम के घर पे बैठा हुआ केतु, चंद्र के घर पे राशि पे बैठा हुआ केतु, चंद्र की राशि पे बैठा हुआ केतु उच्च लेवल का IAS IPS अधिकारी बना देता है, चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ केतु। ठीक है, कोई सिविल सर्विसेज में कोई अधिकारी बनाने का योग बना रहा है, बहुत बढ़िया उच्च लेवल का कोई बिजनेसमैन बनाने का योग बनाएगा। ये हृदय संबंधित थोड़ा रोग दे सकता है, हृदय संबंधित कष्ट दे सकता है, बट उच्च लेवल का कोई बढ़िया काम करवा सकता है। कोई किसी खुफिया विभाग एजेंसी में भी कोई काम करवा सकता है। ठीक है, बड़े बड़े लेवल का बिजनेसमैन बना सकता है, मैंने बताया यहाँ पे बैठा हुआ। अच्छा, IAS IPS प्रशासनिक विभाग में कोई अधिकारी, सिविल इंजीनियर बना सकता है चंद्र की राशि में बैठा हुआ। और कपड़ों का बहुत बड़ा व्यवसाय बना सकता है केतु यहाँ बैठा हुआ। होटल का बहुत बड़ा काम करवा सकता है आदमी को, बड़े लेवल का होटल। चंद्र की राशि पे केतु बैठा हुआ बहुत अच्छा माना गया है। इसकी पंचम दृष्टि यहाँ से अष्टम भाव को देख रहा है, अपने ही मित्र मंगल को, लग्न भी मंगल है, तो इस घर के लिए भी बड़ा अच्छा अष्टम भाव। अकस्मात धन देगा, गड़ा हुआ धन मिलेगा, पैतृक संपत्ति का बहुत बढ़िया लाभ है। इसको मां पक्ष से संपत्ति जरूर मिलेगी, अपनी मातृ पक्ष से। अब यहां से बैठा हुआ केतु इस कर्म स्थान को देखेगा, काम धंधे बदलने वाले योग बनेंगे, बीच बीच में काम धंधों में थोड़ी सी समस्या आएगी। अब यहां से केतु की 12वीं नवम दृष्टि इस घर को बाहरी स्थान से भी पैसा कमाने का योग बनाएगा। बाहरी स्थान से ये शेयर मार्केट में हाथ डालेगा, इसको बहुत अच्छा पैसा कमा लेगा। सप्तम पूर्ण दृष्टि इस घर को और नवम पूर्ण दृष्टि इस घर को विदेश जाने के योग बनेंगे, विदेश से पैसा कमाने के योग बनेंगे, विदेश से संबंधित कोई काम करने के योग बनेंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में धर्म कर्म करने के योग बनेंगे, तीर्थ यात्रा करने के योग बनेंगे, नाम एम फेम कमाने के योग बनेंगे। चंद्र पे बैठा हुआ केतु 12वें घर को। अब इसकी पूर्ण हेलो
तो इस पराक्रम के घर को देखने के कारण केतु को, इस घर को देखने के कारण केतु को यहां से, तो जो बुध है थोड़ा लीवर वीवर संबंधी प्रॉब्लम देगा, स्किन प्रॉब्लम देगा। मैं बुध रोग और पराक्रम के घर का मालिक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गलत डिसीजन के कारण जो है पैसा थोड़ा बहुत इधर उधर का डूब जाए, फंस जाए, कोई लेके भाग जाए, कमीशन ले ले, मार ले, ऐसा भी योग है इसकी कुंडली में। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए चतुर्थ भाव में बैठा हुआ केतु लगभग मैं अच्छा बता, मैं एक बात और बता दूं, यहां बैठा हुआ फेफड़ों पे केतु मदर को जरूर समस्या दे सकता है, मम्मी को शारीरिक कष्ट तकलीफ दे सकता है, इसकी मदर को ये तकलीफ जरूर देगा, फैमिली इश्यू जरूर देगा। अगर गलती से इसको शनि देख रहा है फिर तो बड़ी बीमारी भी दे सकता है, पैरालिसिस भी दे सकता है। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ केतु, पंचम में बैठा हुआ केतु डॉक्टर बनाएगा, मेडिकल फील्ड में वो बनाएगा और बीटेक क्षेत्र का छात्र बना देगा, बीटेक में बढ़िया काम करता है। पंचम में सूर्य की राशि में बैठा हुआ केतु एस्ट्रोलॉजर बना देगा, ज्योतिष पंचांग बनाने वाला बना देगा, बहुत उच्च लेवल की पढ़ाई वढ़ाई भी करा देगा। प्राइवेट क्षेत्र में भी ले जा सकता है आदमी को, गवर्नमेंट क्षेत्र में नहीं बोलूंगा, प्राइवेट क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल करता है और गवर्नमेंट क्षेत्र की तनख्वाह वालों से ज्यादा पैसा कमाता है। यहाँ पे आईटी फील्ड में सॉफ्टवेयर बनाने में, रेडी करने में बड़ा अच्छा मास्टरमाइंड होता है यहाँ पे बैठा हुआ केतु, और होंगे यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे। अब यहाँ बैठा हुआ केतु की नवम भाग्य, आध्यात्मिक क्षेत्र का भी बड़ा वो रहता है, साधु संतों से पूछ के, बड़ों से पूछ के, ब्राह्मणों से पूछ के धर्म कर्म के कामों में इन्वॉल्व रहता है यहाँ पे बैठा हुआ केतु इस घर पे। यहाँ से इस घर को देख रहा है, पढ़ाई। अच्छा एक चीज और बता दे, मेष लग्न है और गलती से अगर यहाँ शनि बैठा हुआ है, और गलती से अगर शनि यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और एक क्रूर ग्रह पकड़ लो कि राहु, तो चलो यहीं बैठा होगा राहु, केतु यहाँ बैठा है तो, और मान लो गलती से अगर यहाँ मंगल नीच का होकर यहाँ बैठा है और इस घर को देख रहा है, तो इसके फिर पढ़ाई करने के योग नहीं बनेंगे, पढ़ाई छूटने के भी योग बनेंगे। अगर शरापित चार्ट है, कालसर्प दोष है और केतु यहाँ बैठा हुआ है, उसको कोई क्रूर पाप ग्रह देख रहा है और अन्य कोई क्रूर पाप ग्रह की भी दृष्टि है, तो फिर पढ़ाई में बाधा भी दे देगा, पढ़ाई में बाधा भी दे देगा, ये भी बता दूं। अच्छा रिलेशन जरूर खराब करा देगा यहाँ पे केतु बैठा हुआ, क्योंकि राहु यहाँ से देखेगा, वैवाहिक जीवन या लव अफेयर संबंधी रिलेशन में डिस्टर्बेंस पैदा करेगा यहाँ पे बैठा हुआ केतु। यहाँ से भाग्य स्थान को देखने के कारण भाग्य में विशेष उन्नति करेगा, क्योंकि धनु राशि पे केतु को उच्च का भी बोला जाता है, हाँ उच्च का बोला जाता है, हाँ माना जाता है। तो धनु राशि पे योग कारक माना जाता है केतु, अच्छा माना जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र गुरु का स्वभाव है। इनकम हाउस को देखने के कारण आदमी प्राइवेट क्षेत्र संबंधित काम करके अच्छा पैसा कमाता है, इनकम हाउस को केतु देखता है। मास्टरमाइंड होता है, विद्वान होता है, ज्ञानवान होता है। ठीक है, अब यहां से नवम दृष्टि लग्न को देखने के कारण एम फेम नाम बढ़िया कुछ करता है, मतलब यहां से केतु इसको देखने के कारण एम फेम नाम ये वो बढ़िया वो करता है, बढ़िया 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 मास्टरमाइंड। मैंने बताया मेडिकल क्षेत्र में भी लेके जाता है। इस राशि में बैठा हुआ है, एमबीबीएस डॉक्टर भी बनाता है, बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर है, मेरे पास ही खुद के क्लाइंट है बहुत सारे ऐसे, यहाँ पे बैठा हुआ जो एमबीबीएस डॉक्टर बनाता है। और आदमी बड़े बड़े लेवल के काम करता है, ठेकेदारी, कॉन्ट्रैक्ट, खुद के कॉन्ट्रैक्ट लेना, खुद का कोई फार्म बना देना, खुद का कोई काम करना, पशुपालन कर लेना, जो मर्जी काम में हाथ डालेगा यहाँ पे बैठा हुआ केतु हमेशा सक्सेस हासिल करेगा। अब ये यहाँ को देख रहा है तो इसकी फैमिली में ही बड़े बड़े बिजनेस चले हुए आते हैं, फैमिली वाइज बिजनेस भाई। यहाँ बैठा हुआ केतु और इस घर को 12वीं दृष्टि से देखने के कारण कह सकते हैं कि इसके घर में बड़े बड़े बिजनेस पहले से ही चले हुए आ रहे हैं और इस बच्चे को बड़ी सपोर्ट मिलती है उनकी वजह से। विदेश भी जाता है ऐसा व्यक्ति, विदेश में जाके भी पैसा कमाने का योग बनता है इन लोगों का, पर ये विदेश ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, विदेश ये ज्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि माँ के घर पे आकर्षण खींच लेता है। जब ज्यादा आध्यात्मिक घरों को देखो, मैं एक बता दूं, गुरु सूर्य चंद्र मंगल को अगर कोई भी ग्रह शुभ ग्रह देख रहा होगा तो फिर वो विदेश नहीं जाने देगा। शुक्र विदेश का कारक है, शनि जो है उसमें सपोर्ट कर देता है। बुद्ध बड़ा कम बोलते हैं, बुद्ध नहीं, क्योंकि सूर्य के साथ वो अस्त हो जाता है, वो नहीं भेजता है। शुक्र शनि और राहु का विशेष रोल होता है विदेश भेजने में, ये भी मैं बता दूं। ठीक है, बट केतु अब यहाँ आध्यात्मिक घर पे बैठा है, सूर्य की राशि पे देवता ग्रह, अब यहाँ से इस मंगल गुरु की राशि को देखेगा, यहाँ शनि को तो देखेगा, तो पैसा तो अपने आप ही आएगा। पैसा बहुत कमाता है ऐसा व्यक्ति, पैसा बहुत कमाता है, बहुत, एक एक दिन में 1-1 लाख रुपए कमा लेता है यहाँ पे बैठा हुआ केतु। इनकम हाउस को अकस्मात धन को देखने के कारण एक एक दिन में 1-1 लाख रुपए कमा लेता है। पंचम भाव में बैठा हुआ केतु सूर्य की राशि पे मेष लग्न में। चलिए अब छठे घर की बात करते हैं। इस घर पे बैठा हुआ केतु अच्छा माना गया, वाणी सिद्ध कराता है इस घर पे बैठा हुआ केतु, बट रोग बीमारियों में बढ़ावा देगा, थोड़ा तकलीफ देगा, लीवर वीवर की प्रॉब्लम देगा, समस्याएं देगा। ठीक है, यहाँ से कर्म स्थान को देखने के कारण काम धंधे में प्रॉब्लम्स देगा, बाधाएं देगा, नौकरी छूटने उठने के योग बनेंगे, चेंजेस करने होंगे। 12वें घर को देखने के कारण इसकी आंखों में समस्या देगा, तकलीफ देगा, कष्ट देगा। बाहरी स्थान से इसको लाभ मिलेगा, बाहरी स्थान से पैसे का लाभ मिलेगा, अकस्मात धन प्राप्ति होगी, पर निद्रा में थोड़ी तकलीफ देगा, आंखों में थोड़ी तकलीफ देगा। यहाँ से धन कुटुंब रिलेशन के घर को देखने के कारण रिश्तेदारों से खटपट रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी, रिश्तेदारों से खटपट रहेगी, वाणी का दोष रहेगा, मुंह में घाव पैदा करेगा। रोग के घर में बैठा हुआ केतु है, मुंह में ऐसे लोगों के बहुत घाव होते रहेंगे आए दिन, मतलब मुंह से संबंधित समस्या रहे। दांतों की प्रॉब्लम भी दे देगा, बुद्ध की राशि में बैठा हुआ वो जो है दांतों की समस्या देगा,
लिवर की प्रॉब्लम देगा, मुंह से संबंधित अंदर, मुंह के अंदर बड़े घाव निकल जाया करेंगे। अब यहां से बैठने केतु की दृष्टि पड़ने रोग के घर में संतान बाधा दे देगा, पढ़ाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम करवा सकता है, बाधाएं दे सकता है, रिलेशन तो डिस्टर्ब करेगा क्योंकि बुध की राशि की पावर ले रखी है। वकालत में लेके जा सकता है, मार्केटिंग संबंधित क्षेत्र में लेके जा सकता है, अकाउंट संबंधित क्षेत्र में लेके जा सकता है बुध की राशि पे, ब्रोकरी कमीशन बेस के कार्य में, समझ रहे हो, ट्रेडिंग संबंधित क्षेत्र में लेके जा सकता है, शेयर मार्केट में लेके जा सकता है, और बुद्ध से संबंधित जो भी क्षेत्र होता है, लेन देन, पढ़ाई वढ़ाई, शिक्षा का क्षेत्र, उन सब चीजों में लेके जा सकता है। यहाँ पे बैठा हुआ रोग के घर पे बैठा हुआ केतु, वाणी फलती है ऐसे लोगों की, अपने लिए नहीं, दूसरों को जो बोलते हैं वो बात फल जाती है, और दूसरे इनको बोलेंगे भाई तूने बात बोली तो देख हो गई मेरे साथ। खुद के लिए इनका कोई लाभ नहीं मिलेगा, पर दूसरों के लिए इनकी वाणी फलती है। केतु बैठा हुआ छठे घर में, सप्तम भाव में बैठा हुआ केतु मेष लग्न में, बड़ा कष्टकारक होगा, वैवाहिक जीवन में डिवोर्स तलाक कराने वाला होगा, व्यापारी बनाने वाला बनता है। यहाँ बैठा हुआ केतु जो है व्यापारी बना सकता है, बट यहाँ डिवोर्स तलाक कराने वाला होता है, वैवाहिक जीवन में काफी तकलीफ देता है, ससुराल पक्ष में डिस्टर्ब होता है रिलेशन। यहाँ से इनकम हाउस को देखने के कारण व्यवसाय से पैसा कमाने वाला योग बनता है, या अगर व्यक्ति व्यवसाय या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर कुछ भी प्राइवेट क्षेत्र या जो भी इसने कोई काम करा हुआ है शुक्र से संबंधित, ठीक है, पैसा कमाने में थोड़ी सी समस्या आएगी, पैसा कमाने में थोड़ी सी समस्याएं बाधा देगा इस घर पे शुक्र की राशि, क्योंकि ये मेष लग्न का शत्रु है शुक्र, ठीक है। तो इस राशि में बैठा हुआ कि तो इनकम हाउस को लग्न को देखेगा तो यहाँ अच्छा काम करेगा, व्यक्तित्व अच्छा दर्शाएगा, बट इसके जीवन में वैवाहिक जीवन में बड़ी खटपट मची रहेगी, वैवाहिक जीवन में बड़ी तकलीफ बनी रहेगी। अब पराक्रम के घर को देखेगा केतु तो इधर उधर जीवन में कहीं ना कहीं पैसा बर्बाद करने वाला योग बनाएगा, किसी भी काम में हाथ डालेगा यहाँ का केतु तो पैसा डूबने फंसने वाला योग बन जाएगा, ये भी बता दूं। अब इसकी 12वीं पूर्ण दृष्टि इस घर को देखेगा, लोन इसको लेना पड़ेगा, कर्जा इसके ऊपर रहेगा, और यहाँ पे बैठा हुआ केतु, यहाँ को देखने के कारण केतु बीमारियां तकलीफ भी देगा, 12वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है इस घर को, थोड़ी सी समस्याएं देगा। तो यहाँ बैठा हुआ सप्तम भाव का केतु बहुत बढ़िया नहीं बोलेंगे, ये वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब करता है, नर्क बना देता है, तकलीफ देता है, और व्यापार काम धंधे में एक बार झटका भी दे देता है। कभी कभार शुक्र की राशि में बैठा हुआ केतु कभी कभार पूरे व्यापार काम धंधे में आग भी लगवाने वाली जैसे पैदा वो करता है, नौबत पैदा कर देता है। कहीं ना कहीं लगभग सप्तम भाव का केतु मारक माना गया, मारक तकलीफ देता है, चोट वोट तो देता रहता है, लड़ाई झगड़े तो कराता रहता है दिन, ठीक है। मेष लग्न में है ना, तो सप्तम भाव में बैठा हुआ केतु इतना अच्छा, लग्न में बहुत अच्छा माना गया। मेष लग्न में पैसा कमाता है, प्राइवेट क्षेत्र से कमाता है, व्यापार से भी कमाता है, समझ रहे हैं। अब बात करते हैं अष्टम में बैठा हुआ केतु, तो अष्टम में बैठा हुआ केतु लगभग योग कारक मानेंगे, क्योंकि मंगल की राशि पे मैंने बताया मेडिकल क्षेत्र में लेके जाएगा, डॉक्टरी के क्षेत्र में लेके जाएगा, नर्स बनाएगा। अष्टम भाव में बैठा हुआ केतु मेडिकल क्षेत्र में नर्स बना देगा, डॉक्टरी वो बनाएगा, मतलब और आध्यात्मिक ज्योतिष बना देगा, तंत्र मंत्र का ज्ञाता बना देगा, ठीक है, ये सब काम करा देगा। सर्जन होता है ना, चीड़ फाड़ करने वाले या पशु चिकित्सा करने वाले, इन सब चीजों का योग बनाता है। यहां से केतु 12वें घर को देखेगा, यह बाहरी स्थान से कुछ ना कुछ पैसा कमाने का हुनर हमेशा रखे, बाहरी स्थान से कुछ एक्स्ट्रा इनकम ये हमेशा कमाने के, इसमें दिमाग इसका चलेगा इस घर को देखने के कारण। कुटुंब रिलेशन के घर को देखने के कारण रिश्तेदारों से बहुत अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे, वाणी का दोष तो लगेगा ही, वाणी में तू तड़ाक वाली और गाली गलोच वाली स्थिति पैदा करेगा यहाँ। और इस चतुर्थ भाव को देखने के कारण नवम पूर्ण दृष्टि से कह सकते हैं कि माता भवन भूमि घर, इसमें भी इनसे फैमिली वालों से भी इसकी थोड़ी बहुत खटपट बनती रहेगी। अष्टम पे बैठा ना केतु तो तकलीफ देगा, पितृ दोष बनता है अष्टम भाव पे अगर केतु है, तो फैमिली इश्यूज देगा यहाँ पे थोड़ी बहुत, अगर इसको देखेगा, समझ रहे, थोड़ी समस्या देगा। अब इस घर को देखने के कारण या तो विवाह होगा ही नहीं, बाधा देगा, और अगर होता है तो वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस करेगा, वैवाहिक जीवन में तकलीफ देगा, व्यापार में तकलीफ देगा, झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े अष्टम में बैठा हुआ केतु जरूर दे सकता है, पूर्ण रूप से ऐसा योग, ठीक है। 12वें घर को देखने के कारण बाहरी स्थान से लाभ देगा, निद्रा अच्छी आएगी, बढ़िया काम करेगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उन्नति का योग है, साधु संत बनने का भी योग है, बड़े बड़े लेवल का मास्टरमाइंड, जो ये आपके रामायण पे पीएचडी हो गई, गीता पे पीएचडी हो गई, इन सब चीजों का योग बनाता है इस भाव में बैठा हुआ केतु। धन कुटुंब रिलेशन के घर में जो है यहाँ पे समस्या रहेगी, पैसा कभी भी टिकेगा नहीं, हाथ में आएगा चला जाएगा, काम कर देगा आदमी कुछ ना कुछ, ठीक है। सप्तम भाव को देखने के कारण मैं बता दिया, व्यवसाय घर खराब हो जाएगा, पत्नी संबंधी स्थान खराब हो जाएगा, इन सब चीजों में तकलीफ रहेगी। अष्टम में बैठा हुआ केतु। अब बात करते हैं नवम भाव में बैठा हुआ केतु। अब नवम भाव में बैठा हुआ केतु पता है क्या काम करेगा? 9th हाउस में बैठा हुआ मेष लग्न में केतु। तो आप लोगों ने वो एक माधवास ढोल वाले देखे होंगे, माधवा करके एक ढोल आता ना वृंदावन में, वो जो ढोल मतलब उन्होंने ऑर्केस्ट्रा बना रखा है, गाने वाने भजन वजन कीर्तन वीर्तन, तो ऐसे लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में जरूर रहेंगे। नवम भाव में बैठा हुआ 9 नंबर मेष लग्न में। ये कैसे हरे राम हरे कृष्ण का जो वो चलाते हैं अपना, जो भी कोई ऐसा भजन हो गया, मतलब जो घूमते फिरते आध्यात्मिक क्षेत्र में, साधु संत बनने वाला योग बनाएगा, कोई ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला योग बनाएगा। धनु राशि में बैठा हुआ गाइडेंस वाला जो काम होता है ना, लोगों को गाइड करने का, उस क्षेत्र में लेके जा सकता है। मतलब किसी शुभ कार्यों में बोल सकते हैं कि शुभ कार्यों में इन्वॉल्व रहेगा। टीचर बना सकता है, वकील भी बना देता है कई बार,
यहाँ पे बैठा हुआ केतु, क्योंकि बुध को भी देखेगा, राहु यहाँ बैठा रहेगा और शनि अगर यहाँ बैठ जाए तो मेष लग्न वाले ज्यादातर लोग वकील होते हैं, ये भी बता दूं मैं, वकालत में भी लेके जाता है मेष लग्न और वृश्चिक लग्न। और बुध से संबंधित अगर बुध और मंगल का विशेष रोल देखा है मैंने, क्योंकि तेज चाहिए होता है मंगल वाला तेज, कहाँ पे, वकालतों को, वकीलों को। और बुध जो होती है उनकी वाणी की वाचकता जो होती है, मतलब वाचलता, जो बात करने का तरीका और ढंग लोगों में, तो बुध और मंगल जो है विशेष रोल निभाते हैं वकालत करने में, एलएलबी करने में। यहाँ बैठा हुआ केतु लग्न को देखने के कारण शरीर स्वास्थ्य में अच्छा योग बनाएगा, शरीर स्वास्थ्य तगड़ा बनाएगा, बढ़िया बनाएगा। इस घर को देखने के कारण काम धंधे में कभी कभी पराक्रम, मैंने बोला कि किसी भी क्षेत्र में एकदम से काम उठाल मारेगा और उसमें नुकसान खाएगा। इस घर के लिए केतु यहां से देखने के कारण अच्छा नहीं बोलूंगा, इस घर को तकलीफ देगा सप्तम भाव को। इस घर को देखने के कारण मेष लग्न में संतानें, कई सारी संतानें, 3-3 पुत्र होने के योग भी बनाएगा, क्योंकि ये मित्र राशि को देख रहा है, उतना ज्यादा खराब नहीं करेगा। कुंडली में अगर पितृदोष होगा तो संतानों में बाधा देगा। बाकी ये आध्यात्मिक क्षेत्र में पीएचडी कराने का योग बना रहा है, रामायण में पीएचडी, गीता पे प्रवचन पीएचडी, भागवत पे पीएचडी, बढ़िया लेवल की पढ़ाई इस घर की और इस घर की, ये 2 घर अच्छे माने गए। अब इससे इसकी दृष्टि इस घर पे भी पड़ रही है, 12th दृष्टि, तो इस घर के लिए भी अच्छा काम कर रहा है। आध्यात्मिक क्षेत्र पे अतिरिक्त संपत्ति, आध्यात्मिक जमीन जो बोलते हैं ना, जमीन मतलब मंदिरों की जमीन, आश्रमों की जमीन, कोई बड़े बड़े संस्था से में जुड़े रहना, इन सब क्षेत्रों में यहाँ पे बैठा हुआ केतु लेके जाता है। अच्छा, ये पूजा पाठ के क्षेत्र में बड़ा मास्टरमाइंड बनाएगा, 9 नंबर पे बैठा हुआ केतु मेष लग्न का। आध्यात्मिक क्षेत्र, जो गायत्री की सिद्धि हो गई, कोई उपासना हो गई, कोई साधना हो गई, साधना में एक ऊंचा पद हासिल करना, बड़े लेवल का संत बन जाना, तो ये यहाँ पे बैठा हुआ केतु अवश्य कराता है। ठीक है, 9वें भाव में बढ़िया ही रहता है, लगभग 9 नंबर पे। ये समझ लीजिए कि जितनी भी देवताओं की राशि है, चंद्र, मंगल, गुरु और सूर्य, इन राशियों में बैठा हुआ केतु अच्छा काम करता है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब 10वें भाव में बैठा हुआ केतु, कर्म स्थान में बैठा हुआ केतु, साला सबसे गंदा एक योग बना, क्या बनाएगा मेष लग्न में। यहाँ पे बैठा हुआ केतु पैरालिसिस और हाथ पैर में दर्द, चोट लगने का योग बनाता है। और नौकरी में तो काम धंधे में बाधा देगा ही देगा, नौकरी और काम धंधे में तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ही करेगा यहाँ पे बैठा हुआ केतु। अब यहाँ से पंचम कुटुंब रिलेशन के घर को बैठा हुआ तकलीफ देगा, थोड़ा सा पैसा कमाएगा, प्राइवेट क्षेत्र से मेहनत करके आदमी कहीं ना कहीं, ये भी बता दूं। ठीक है, इंजीनियर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर आईटी फील्ड में भी हो सकता है, तकनीकी क्षेत्र, कोई मकी मतलब जो मशीन ठीक करने वाला हो गया, या कोई ड्राइवर का काम हो गया, या कुछ भी ऐसा तकनीकी क्षेत्र संबंध, या सोने चांदी की ज्वेलरी बनाने वाला हो गया, तो कोई भी तकनीकी संबंधित हाथ का काम करने वाला व्यक्ति के तो यहाँ बैठा हुआ हो सकता है। इस घर को देख, इंजीनियर गाड़ी ठीक करने वाला हो गया, मैकेनिक, तो यहाँ से बैठा हुआ केतु कुटुंब पैसा कमाएगा, रिश्तेदारों से ज्यादा मतलब नहीं रहेगा, वाणी का दोष लगेगा, यहाँ पे थोड़ा सा तू तड़ाक करेगा। और इनके केतु यहाँ वाणी के घर को मैंने बताया, मुंह से संबंधित अंदर जो है शनि की राशि पे तो थोड़े घाव वाव देता रहेगा बीच बीच में। ठीक है ना। अब यहाँ से केतु जो है सांस संबंधित बीमारी, यहाँ से चंद्रमा को देखने के कारण शनि की राशि पे मदर को सांस संबंधी बीमारी देगा, इस व्यक्ति को भी सांस संबंधी बीमारी देगा। ठीक है, बाकी आदमी मेहनत करके बहुत देरी से हर चीज जोड़ेगा, गाड़ी घोड़ा पैसा बहुत देरी से इसके पास जुड़ेगा। इस घर को देखने के कारण लोन इसके ऊपर रहेगा, हर काम कोई भी काम लोन से करेगा, ये भी बता दो, क्योंकि शनि की राशि पे मेष लग्न में शत्रु की राशि, तो यहाँ से इस घर पे जब केतु की दृष्टि पड़ेगी, लोन, ऋण, स्किन प्रॉब्लम, समझ रहे, सब दोष इसको देगा। अब यहाँ से भाग्य स्थान को देखने के कारण भाग्य स्थान के लिए बढ़िया रहेगा, अकस्मात कभी कभी धन का प्राप्ति करा देगा। और इसको कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि यहाँ भाग्य का स्थान है, बढ़िया, ये भाग्य स्थान के लिए बहुत बढ़िया है, भाग्य ठीक ठाक करके रखेगा। और उसकी 12वीं पूर्ण दृष्टि अपने ही खुद की स्वराशि में बोल सकते हैं कि धनु जो है उसका मित्र राशि है, तो उस पर देखने के कारण अकस्मात धन, अकस्मात कोई यात्रा करना, अकस्मात तीर्थ यात्रा करना, अकस्मात साधु संतों से मिलना उठना बैठना, कुंभ यात्रा हो जाए, कुंभ मेले की यात्रा, तो यहाँ पे अच्छा काम करेगा। भगवान की प्राप्ति कराने के लिए भी विशेष कभी कभी उसके मन में जिज्ञासा उठेगी, आध्यात्मिक क्षेत्र की भी जिज्ञासा दे देगा यहाँ से इस घर को बैठने वाला केतु। चलिए अब हम बात करेंगे, दसम तो हो गया, अब हम 11वें घर का भाव का बात करेंगे। प्राइवेट क्षेत्र में ज्यादा काम कराता है दसम भाव का केतु, ये भी बता दो। प्राइवेट क्षेत्र नौकरी में आईटी फील्ड हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, आईटीआई हो गया, आईटीआई होता है ना, ये छोटा मोटा कोई काम नौकरी वोकरी आईटीआई संबंधित, ये हो गया। हाँ, या ये क्या बोलते हैं, ऑटो पार्ट्स की कंपनियों में जॉब करना, नौकरी करना, फिटिंग टेक्नीशियन, मैकेनिकल, ये सब होता है जो आईटीआई, यहाँ बैठा हुआ केतु करवाता है शनि की राशि पे। अब बात करते हैं एकादश भाव। एकादश भाव में बैठा हुआ केतु बड़ा अच्छा माना गया, विद्वान बनाता है, ज्ञानवान बनाता है, लेक्चरर प्रोफेसर, बड़ा अच्छा योग बनाता है। प्राइवेट क्षेत्र में सरकारी नौकरी में बाधाएं आती है, पर सरकारी नौकरी में बाधाएं आती है, पर उच्च लेवल का कह सकते हैं कि प्राइवेट क्षेत्र में कोई इंजीनियर हो गया, या आपका इसमें ये बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हो गया, फिजिक्स पढ़ाने वाला हो गया, तो इस टाइप का कुछ भी काम
केतु यहाँ पे बैठा हुआ कर सकता है। कोई धार्मिक संस्था में, कहते हैं ना कि वहां संस्था में सेवा देने वाला हो गया, कुंभ राशि पे बैठा हुआ केतु। और जो आपका फूड कंपनी होती है ना, फूड कंपनी, मतलब यहां बैठा हुआ केतु कोई बड़ा पद देता है, ये समझ लीजिए। अब वो किसी भी विभाग में दे सकता है, सरकारी विभागों में भी दे सकता है, प्राइवेट विभागों में भी दे सकता है। कुंभ राशि पे पैसा बहुत अच्छा कमाता है और इनकम जो होती है इसकी अच्छी इनकम होती है, और इसको ऊपरी इनकम बहुत ज्यादा होती है। ऊपरी मतलब समझ रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम, ये सब 2 नंबर का पैसा भी आने का इसका पूर्ण रूप से योग बना रहता है। एकादश भाव में बैठा के तो यहाँ से पराक्रम के घर को देखेगा। साइड बिजनेस कोई ना कोई दुकान वुकान लेके डाल देना, कोई गाड़ी लेके डाल देना, इधर उधर से पैसा आना, वो इसके पास लगा रहेगा, लगा के रखेगा। संतान के घर को देखने के कारण संतान थोड़ा सा, बच्चा तो पढ़ने में ठीक ठाक ही रहेगा लगभग, पर संतान में मिसकैरेज भी करा देता है यहाँ से इस घर को देखने के कारण, और इसकी पढ़ाई में भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। फादर से इसकी इतनी नहीं पटा करेगी। इसके पिता को शारीरिक कष्ट, हृदय रोग, तकलीफ देने का योग रहेगा। शुक्र की राशि को देखने के कारण मैंने बताया कि व्यवसाय करने का योग बनाता है, एक्स्ट्रा इनकम में व्यवसाय को जोड़ सकता है ऐसा व्यक्ति इस घर पे। सप्तम, पत्नी से थोड़ी सी खटपट रह सकती है, पत्नी थोड़ी इसकी तेज तरार होगी। अच्छा, इसकी पत्नी जो है वो बड़ी ज्ञानवान समझदार होगी, और वो भी गवर्नमेंट क्षेत्र हो गया या खुद का कोई प्राइवेट काम हो गया, ऐसा कुछ करने वाली हो सकती है इस कुंभ राशि पे बैठे हुए इस घर को देखने के कारण। तो कुंभ पे पंचम ये दृष्टि, सप्तम ये दृष्टि, नवम ये दृष्टि। अब द्वादश दृष्टि शनि की खुद की राशि पे पड़ रही है, 12वीं दृष्टि। तो ये अपने ही काम में, कई बार मकर राशि की दृष्टि को देख रहा है तो अपने ही काम में बाधा भी डाल देगा। कौन? शनि। इस घर को नौकरी काम धंधा छूटने में प्रॉब्लम्स भी कर सकता है, चेंज करने का भी योग बनेगा, इसके काम भी अटक जाया करेंगे। अपने जो बड़े सीनियर होंगे उनसे थोड़ा इसको बीच बीच में प्रताड़ित भी होना पड़ेगा, वो इसके ट्रांसफर भी करा देंगे, इसको थोड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे। इसकी नौकरी भी कई कई महीनों के लिए इसको घर बैठा देंगे कि तुम काम ठीक नहीं कर रहे हो, कुछ समय आप घर बैठ जाओ, ऐसा भी योग बनेगा। चलिए, कर्म स्थान के लिए थोड़ा सा प्राइवेट क्षेत्र में भी अगर ये काम करता है, ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ का बैठा हुआ केतु, तो आदमी का व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा होगा, पैसा भी बड़ा अच्छा आएगा इसके पास, पर कह सकते हैं कि इसका पैसा कुछ डूबने फंसने का योग भी बनेगा, ये भी बोल सकते हैं इस घर को देखने के कारण। कर्म स्थान, काम धंधा करेगा और उसका पैसा अटक जाएगा। चलिए, यहाँ को केतु को मिटो। क्या मीन राशि में बैठा हुआ केतु बड़ा अच्छा माना गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुदेव 12वें घर में अगर केतु बैठा होता है तो कहते हैं मुक्ति मिल जाती है। तो ये एक अच्छी बात बोली गई है कि 12वें घर में बैठा हुआ केतु मुक्ति के मार्ग पे लेके जाता है, प्रशस्त करता है। मुक्ति मिल जाती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न नहीं होगा, मतलब ये उत्तर नहीं होगा कि मुक्ति मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं होता। मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, आपको सात्विक बनना पड़ता है, भजनानंदी बनना पड़ता है। हाँ, 12वें घर में अगर मीन राशि पे केतु हो तो बाहर जाने के योग बनाएगा, बाहरी स्थान से पैसा कमाने का योग बनाएगा, ऑनलाइन ट्रेडिंग से पैसा कमाने का योग बनाएगा, अच्छा मोटा पैसा आपको प्राप्त करा सकता है 12वें घर पे बैठा हुआ केतु। ठीक है, आंखों में समस्या देगा, थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है, आंखों की समस्या देगा। यहां से इस घर को देखने के कारण अच्छा योग बनाएगा। मदर को हृदय संबंधित रोग देगा, तकलीफ देगा, क्योंकि 12th हाउस जो है वो व्यय, हानि, रोग, दंड, व्यसन का घर है, वहां से पंचम दृष्टि। मदर को हृदय संबंधी रोग देगा, बीमारी देगा, कष्ट देगा, अस्थमा की बीमारी, सांस की बीमारी इस घर में चली हुई आ रही होगी। अब केतु की यहां से इस घर को देखने के कारण दृष्टि, तो आपको ऋणी बना के रखेगा, लोन वोन कर्जा वर्जा तकलीफ देगा, थोड़ा सा लीवर की प्रॉब्लम दे सकता है, स्किन की प्रॉब्लम दे सकता है, सब समस्या। इस घर को देखने के कारण आध्यात्मिक क्षेत्र में विशेष लाभ देगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में अंतरूनी ज्ञान देगा, बढ़िया काम करेगा, अकस्मात धन का भी लाभ देगा, पैतृक संपत्ति का भी लाभ देगा यहां से यहां देखने के कारण नवम पूर्ण दृष्टि से। तो पंचम दृष्टि तो माता भवन भूमि, तो माता का सुख छीन सकता है, भवन भूमि का सुख छीन सकता है, मतलब थोड़ा सा अपने घर से दूर रहना पड़ सकता है, या घर वालों से नहीं पटेगी, ऐसा हो सकता है। अब इस घर को देखने के कारण रोग, बीमारी, तकलीफ आपको देगा, लीवर प्रॉब्लम देगा, स्किन प्रॉब्लम देगा, आपको चर्म रोग देगा, न्यूरो से, नसों से संबंधित प्रॉब्लम देगा। इस घर को देखने के कारण कह सकते हैं कि मेडिकल क्षेत्र में भी ले जा सकता है, कुछ ना कुछ काम कराने के लिए, भूमि प्रॉपर्टी का दलाल, कमीशन में एजेंट भी बना सकता है, मतलब लगभग इस घर के लिए अच्छा है। आयु अच्छी करेगा अष्टम भाव को देखने के कारण, खुद की मित्र की राशि पे मेष मंगल की राशि, और खुद की अपने मंगल की राशि को देगा। हाँ, जीवन में एक आध चीड़-फाड़ ऑपरेशन जरूर कराएगा केतु, अगर यहाँ बैठा और इस घर को देखेगा, एक आध ऑपरेशन जरूर करा देगा। ठीक है, अब यहीं से इसकी 12वीं दृष्टि इनकम हाउस को देखने को पड़ रही है, तो पैसा इसका थोड़ा बहुत बाजार में डूबेगा, ये मैं बोल सकता हूं, क्योंकि शत्रु की राशि को देख रहा है केतु, यहां से शनि की राशि को, पैसा डूबेगा, पैसा कमाएगा भी, बाहरी स्थान से पैसा कमाएगा भी, पर पैसा कुछ ना कुछ फंस जाएगा कहीं ना कहीं, और कोई मार भी लेगा ऐसा भी, और इसका पैसा अटक के आएगा, फिर रुक के आएगा। ठीक है, इस घर से इस घर को देखने के कारण आंखों में समस्या दे देगा यहाँ पे बैठा हुआ। ठीक है, व्यवहार जीवन में डिस्टर्बेंस पैदा कर देगा, रिलेशन इनके खराब करा देगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में लाभ दे सकता है यहाँ बैठा हुआ केतु। और 12वीं पूर्ण दृष्टि से इस इनकम हाउस को देखने के कारण, शनि की राशि को देखने के कारण पैसा थोड़ा फंसा सकता है। ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्ट में, टेंडर का अगर कोई काम करता है, सरकारी टेंडर, उसमें पैसा डूबने फंसने का योग बना देगा यहाँ पे बैठा हुआ केतु।
अगर कोई विषय छूट गया हो, कुछ बाकी के रह गया हो, कोई केतु से संबंधित मेष लग्न में जानकारी लेना चाह रहा हो तो मुझसे पूछ सकता है। मेष लग्न में केतु से संबंधित कोई अगर जानकारी कुछ लेना चाह रहा है कि महाराज जी ये बता दो तो पूछ लीजिए जल्दी। मैं जल्दी पूछिए। मेष लग्न में अगर केतु से संबंधित या अन्य भी किसी नहीं, अन्य किसी लग्न में क्या बताऊं, अभी तो मेष लग्न की पढ़ाई चल रही है। मेष लग्न में सभी ग्रहों का आज फलादेश पूर्ण हो गया। मैं ये भी बता दूं, अभी तक मेष लग्न में फलादेश चल रहा था सभी ग्रहों का, कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ, क्या क्या काम करता है, उसकी दृष्टि क्या क्या पड़ती है, वो कैसे कैसे काम वर्क करता है, यही पढ़ाया मैंने। तो मेष लग्न में केतु का फलादेश कल मैं 2 बार पढ़ाने के लिए आया, मेरा वीडियो कट गया, बंद हो गया, मुझे डिस्टर्ब हुआ था। तो मैंने सोचा भगवान की शायद आज इच्छा नहीं है, पर आज इच्छा थी भगवान की पढ़ाने की, तो आज बढ़िया करके मेष लग्न में केतु का फलादेश हो चुका है। ठीक है, किसी की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो, महाराज जी केतु और शनि शत्रु हैं क्या? हाँ जी, केतु अगर शनि के साथ बैठ जाए तो केतु शनि को शत्रु नहीं बोलूंगा मैं। केतु जो है, शनि जो है, वो एक तरह से केतु के लिए सम समझ लीजिए कि वो तकलीफ नहीं देगा उसको। बट पता है क्या होता है, केतु का जो स्वभाव है, नेचर है, वो अग्नि तत्व है। किसकी तरह? मंगल की तरह। बहुत तेज वाला ग्रह है केतु, बहुत तेज अग्नि तत्व, पावर बढ़ा देता है। तो अगर वो शनि के साथ हो तो फिर तो शनि को बल मिल जाता है, और शनि रोग बीमारी दुख का कारक ग्रह, वहां वो उसको तकलीफ देता है, शनि को तकलीफ देता है, प्लस शनि के साथ जिस घर पे बैठा है उस घर को तकलीफ देगा, और जिस घर पे दृष्टि है उन घरों को भी तकलीफ दे देगा। केतु बृहस्पति के साथ चौथे घर में बैठा हो, मेष लग्न में केतु बृहस्पति के साथ चौथे घर में, भाई साहब बहुत उच्च पद के इनके दादा परदादा होते हैं, और ये बहुत अच्छा योग है। केतु अगर बृहस्पति के साथ बैठा है इस वाले घर में, बढ़िया योग है। ज्योतिष का योग बनाता है, ये ज्योतिष का, विद्वान का योग बनाता है, बढ़िया ज्ञानवान का योग बनाता है। मेष लग्न में शुक्र इन 12th हाउस, मेष लग्न में शुक्र 12वें घर में, बेकार माना गया, अच्छा नहीं है, बेकार माना गया, काफी कष्ट देगा। शुक्र 12वें घर में बेफिजूल के खर्चे कराएगा, अनैतिक संबंध करवाएगा, इधर उधर भटकाएगा, पैसा बेफिजूल का ज्यादा। सर केतु शुभ ग्रहों में अच्छा फल देंगे, हाँ ये अच्छी बात है, केतु शुभ ग्रहों में बड़ा अच्छा फल देते हैं, और अशुभ ग्रहों के साथ अशुभ फल देंगे। हाँ जी मैडम तनिश्री जी, बिल्कुल सही बोला आपने। कई बार देखा गया है, ये बिल्कुल सही बात बोली गई है कि शुभ ग्रहों में शुभ फल देते हैं और अशुभ ग्रहों में अशुभ फल देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। पर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जैसे मेष लग्न, उसमें शनि में भी केतु अच्छा फल देते हैं, शनि में भी अच्छा फल देते हैं, अगर शनि शम ग्रह भी हो जाता है कई बार, जबकि इस मेष लग्न में शनि जो है वो इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। बट कई बार देखा गया है कि उन ग्रहों में भी केतु अच्छा फल दे देते हैं। अब अच्छे घर में, अब मान लो केतु इस घर पे बैठा हो, इनका यहाँ एकादश भाव में, तो एकादश भाव में कोई भी क्रूर पाप ग्रह या कोई भी शुभ ग्रह भी फल अच्छा देता है, हमने ये पढ़ा हुआ है, तो वो वहां पे भी अच्छा फल दे देगा। किसी ग्रह के साथ अगर किसी ग्रह की युति हो जाती है तो फिर तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा अच्छे से कि भाई उस ग्रह का स्वभाव कैसा है, और वो ग्रह कहीं मारक तो नहीं है, ऐसा 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 जरूर देखना पड़ेगा। मान लीजिए केतु है और केतु यहां पे बैठा हुआ है, लग्न में नहीं, यहां सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो मेष लग्न है, तो यहां पे ये इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनाएगा, यहां पे नहीं बनाएगा। यहां मेष लग्न में तो ये मान लीजिए केतु यहां बैठा हुआ है शुक्र की राशि में, तो शुक्र तो शुभ राशि है, बट यहां पे केतु अशुभ फल देगा, केतु अशुभ फल देगा। शुभ राशि पे ही बैठा हुआ है, या मान लो शुभ राशि के उस पे बैठा है, बट मेष लग्न है ना, तो यहाँ केतु इसको अशुभ फल देगा, वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब करेगा, तकलीफ करेगा, समस्याएं देगा। समझ में आ रहा है? मैंने ये चीज हर उस पर पढ़ाया, जहां पे भी हमने केतु को बैठाया है, और जब भी हमारी इस घर पे दृष्टि आई है, तो ये बहुत मायने रखता है कि सामने वाले की प्रकृति क्या है। शुभ अशुभ ग्रह इतना मायने नहीं रखेगा, प्रकृति क्या। आप देखिए मंगल जो है वो तमोगुणी ग्रह है, मंगल तो तमोगुणी ग्रह है ना। अब केतु का स्वभाव भी मंगल जैसा है, तो वो भी थोड़ा सा तमोगुणी है, समझ रहे हैं? हाँ, अगर यही वृष लग्न होता और लग्न में केतु बैठा है, तो आप कह सकते हैं कि शुक्र की राशि पे वो उसको बहुत अच्छा फल देगा। तनिश्री जी समझ रहे हैं? तब वो उसको अच्छा फल देगा, तब वो शुभ राशि पे शुभ राशि जैसा फल देगा, ये बात समझिएगा। केतु कारक लग्न में अष्टम देता है, क्या देता है? अस्थमा देता है। हाँ, केतु सांस संबंधी बीमारी ज्यादातर ग्रहों को देता है, और आपने लिखा केतु कर्क लग्न में अस्थमा, सिर्फ कर्क लग्न में नहीं, जब भी उसकी दृष्टि यहां पे भी पड़ेगी तो वो सांस संबंधी बीमारी देगा। मेष लग्न में भी देगा, सूर्य लग्न में भी देगा, सूर्य लग्न में 12वें घर का होगा केतु, अस्थमा देगा ही देगा, रोग के घर को देखेगा। चंद्रमा अगर कहीं चतुर्थ भाव जो होता है वो फेफड़ों का होता है, अगर गलती से शुक्र वहां बैठ जाए, केतु वहां बैठ जाए, शनि वहां बैठ जाए, ठीक है, सूर्य वहां बैठ जाए, तो हृदय संबंधित फेफड़ों संबंधित बीमारियां देगा ही देगा, तकलीफें रहती हैं। चलिए, आपने क्या बोला? मेष लग्न में 7th भाव में केतु अशुभ फल कैसे? सर ये तो इनके मित्र हैं। किसके मित्र है मैडम? किसके मित्र है? नहीं है मित्र,
शुक्र के मित्र केतु है, शुक्र के मित्र है, बट लग्न मेष है ना, लग्न मेष है, मंगल का लग्न है ना, स्वभाव प्रकृति है। अब उसका शुक्र शत्रु है मंगल का, वहां वो तकलीफ देता है, केतु अच्छा फल नहीं देगा सप्तम भाव। अच्छा सप्तम भाव मारक हो गया ना, सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र है ना। अब जब लग्न मेष है तो उसको शुक्र क्यों फल देगा? वहां पे कोई भी, वहां पे क्रूर ग्रह माना जाएगा केतु, वहां पे अच्छा ग्रह नहीं माना जाएगा। ये अगर शनि का लग्न हुआ, बुध का लग्न हुआ, शुक्र का लग्न हुआ, तब वो अच्छा फल देगा। समझ में आया मैडम? तब वो अच्छा फल देगा। मेष लग्न में शुक्र की राशि पे केतु अच्छा फल नहीं देगा, वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब कर देता है। आपने क्या लिखा है? शुक्र का मित्र है मुझे मालूम है, बट वो यहां पे इस लग्न में फल नहीं देगा, इसमें सारा खराब काम करेगा, क्योंकि यहां पे शुक्र उसकी पत्नी है, यहां पे शुक्र उसकी पत्नी है। और शुक्र कौन है? राक्षस ग्रह। और मंगल कौन है? देवता ग्रह। नहीं पड़ती है दोनों की नहीं पड़ती है। तो केतु यहां विपरीत काम कर देगा, उल्टा काम कर देगा, इस घर को बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। एक बात याद रखिएगा, अगर एक घर को अच्छा काम कर रहा है तो उसके सामने वाले को कोई भी घर खराब काम करेगा। ये हमने बेसिक नॉलेज में भी पढ़ा था, कि यहां वाले घर पे अगर कोई घर अच्छा काम कर रहा तो उससे सामने वाले का उसका शत्रु होगा। राहु यहां अच्छा काम करेगा, या राहु यहां पे सप्तम भाव में, और राहु यहां खराब काम कर देगा मेष लग्न में, क्योंकि केतु यहां बैठा तो राहु यहां आएगा ना, तो राहु यहां खराब काम। अब बताइए, आप सोचिए इस बात को कि यहां पे राहु बैठेगा मेष लग्न पे, तो अंग कारक योग बन गया एक तरह से, तो वो उसको थोड़ी तकलीफ देगा शरीर को, मंगल को, माने रक्त को, ब्लड को। अब राहु कौन है? राहु चूसता है, ग्रहण लगाता है। राहु चूसने वाला ग्रह है, वो एक खून चूसने वाला, वो जोंक टाइप का होता है ना, जोंक जो पैर में लग जाए तो खून चूसता है, तो राहु जोंक की तरह है। इस राहु पे बैठ गया, अंग कारक योग बन गया। पंचम दृष्टि पढ़ाई को बाधा देगा, सूर्य को ग्रहण लगाएगा, संतान को डिस्टर्ब करेगा, पढ़ाई में बाधा, इंपोर्टेंसी योग बन जाएगा। इस घर को देखेगा, वैवाहिक जीवन को नरक बनाएगा। केतु यहां बैठा, यह पूर्ण रूप से डिवोर्स तलाक वाला योग। मैं तो कितने ही डिवोर्स तलाक देख के बैठा हूं यहाँ पे, कितने डिवोर्स तलाक। तो मैंने तो किताबी भाषा का कोई फलादेश किया ही नहीं है, मैं तो भूल गया हूं भृगु संहिता में क्या लिखा है। मैंने मेरा फलादेश किया है सारा, मैं खुद भूल चुका हूं। मुझे मेरे फलादेश पे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है, मेरे वाले फलादेश पे। आज की प्रकृति के, अब ये मैं आपको बता दूं, आपने प्रश्न अच्छा बोला था, शुक्र यहां का मालिक है, इस पे अगर केतु बैठा तो लाभ देगा। यहां का मालिक है तो इस पे केतु बैठा तो लाभ देगा। इस घर पे जैसे बुध है तो इस घर में भी बुध को केतु लाभ देगा। ये भी बता दो, यहां पे मैंने बीमारी संबंधित बोला है कि रोग है, रोगेश है, तो एक उम्र में बीमारी देगा, वो बिल्कुल देगा। लीवर प्रॉब्लम देगा, लीवर को डैमेज करेगा। यूट्रेस की बीमारी देगा, स्ट्रेस की प्रॉब्लम देगा स्त्रियों को। बट फिर भी यहां एक MBA वाला योग बनाएगा, योग कारक। छठे घर में भी केतु योग कारक ग्रह माना गया, वो भी मैंने बताया, वो भी मैंने किताब में पढ़ा हुआ है। सप्तम को तकलीफ देगा, सप्तम को थोड़ा तकलीफ दे देगा। अब देखिए, जब मेष लग्न में मैंने बताया एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग में मंत्री बनाएगा, नेता बनाएगा, बड़े उच्च पद पे डॉक्टरी का, इनके ऐसा डॉक्टर बनाएगा जिसके खुद के 10 अस्पताल चल रहे होंगे, 5 अस्पताल चल रहे होंगे, बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट चल रहे होंगे। तो फिर इस घर को तकलीफ देगा। पार्टनर का घर है सामने वाले का, और पार्टनर उसको धोखेदार मिलेंगे। पार्टनर जो उसको मिलेंगे वो थोड़े धोखे वाले मिलेंगे, फ्रॉड करने वाले मिलेंगे, छल कपट वाले मिलेंगे मेष लग्न में, क्योंकि प्रकृति स्वभाव एक दूसरे का अलग है ना। एक देवता है तो एक राक्षस है, यहां ये तो देवता है, ये राक्षस है। शुक्र का मित्र बोलते हैं, पर वो देखना जाएगा लग्न कौन सा है और वो किस घर पे मालिक है शुक्र। जैसे मैंने बुध की राशि पे यहां बैठा हुआ है, अभी अच्छा बताया केतु को, यहां अच्छा बताया, समझ रहे हैं? यहां पे बैठा हुआ केतु पराक्रम के घर में हमने उस दिन ही पढ़ा है कि तीसरे घर में, छठे घर में कोई भी क्रूर पाप ग्रह अच्छा फल देगा। तो ये केतु को क्रूर पाप ग्रह में भी गिनती गई है और शुभ ग्रहों में भी गिनती गई है। और पराक्रम के घर का कारक मंगल है, और मंगल का खुद का स्वभाव है और केतु का खुद का स्वभाव है। तो यहां बैठा हुआ केतु अच्छा काम करेगा, बढ़िया काम करेगा। मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, 2 नंबर इधर उधर इनकम अच्छा कराएगा, कमीशन से अच्छा पैसा कमाएगा, इधर उधर से ब्रोकरी से, कमीशन से। चलिए आज के लाइव को यहीं बंद करते हैं। छोटा मोटा हल्का फुल्का भोजन करूंगा, फिर रेस्ट ले लूंगा मैं। और मंगल में केतु कल मैं पढ़ाने के लिए गया था मेष लग्न में, तो मेरा पूरी क्लास नहीं हो पाई थी, 2 बार वीडियोस कट गई, तो फिर मैंने कल लाइव ही बना दिया था। मैं कहा लाइव कुंडली देख देते, फिर मैंने लाइव कुंडली देख दी थी शाम के टाइम। अच्छे व्यू भी हो गए थे, 10,000 से ज्यादा लोगों ने वीडियो देखा था। व्यू तो हो ही जाते हैं अगर थोड़ी देर वीडियो बना दो। तो आज तो क्लास की वीडियो है। मंगल में केतु का मैंने नेचर बता दिया है। मैं पहली बात बता दूं, मंगल में केतु हमेशा शुभ फल देता है। अगर रोग ऋण कर्जा भी करा देगा तो एक उम्र में वो कर्जा भी चुकवा देगा। लोन तो मिलता ही है आदमी को, मिल ही जाता है, आराम से मिल जाता है। ऋणी रहते हैं ऐसे लोग ऋणी रहेंगे, क्योंकि इस घर का कारक मंगल भी है। ऐसे लोग कर्जा लेके ही तरक्की करते हैं, यही भी बता दो। लोन फाइनेंस चलता रहता है ऐसे लोगों पे। पढ़ाई के लिए भी, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी, डॉक्टरी के लिए भी, मेडिकल के लिए भी, सब वो लोन लेते हैं। मंगल में केतु लग्न में
या कहीं पे भी बैठा हो तो लोन लेने का, ऋण लेने का योग होता है, पर फिर भी मंगल की राशि पे अच्छा होता है, क्योंकि मैंने बताया ना केतु का स्वभाव भी मंगल जैसा है, और मंगल तो स्वयं मंगल है ही, और मंगल मांगलिक ग्रह भी है, एक तरह से अच्छा काम करता है। ठीक है ना जी, चलिए बंद करते हैं आज के